तेरे रब की ताकतवर नजर तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, गाफिल नहीं है। रात के नाचने वालों को भी देख रहा है और रात के रोने वाले को भी देख रहा है। घुंघरू बांध के नाचने वाली भी उसके सामने है और मुसल्ले पे खड़े होकर बेकरारी से अल्लाह को याद करने वाली भी उसके सामने है। पोस्टर की जीनत बन के फोन बेचने के लिए आए हाय, कहते आज आजादी का दौर है। ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है कि औरत इतनी सस्ती हो गई, औरत इतनी सस्ती हो गई कि टेलीफोन बेचने वालों के लिए भी नंगी होकर पोस्टर पर और मोटरसाइकिल बेचने वालियों के लिए भी उरियां होकर पोस्टर पर, डबल रोटी और फ्रिज बेचने वालों के लिए भी उरियां होकर पोस्टर पर। ये आजादी नहीं है, ये फहाशी है, ये बेहयाई है, ये अखलाक की आग है, ये बदअखलाकी का जंगल है। इंसानियत नहीं है। इंसानियत वो है जो मेरा महबूब लेकर आया, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया। इसने औरत को इज्जत बख्शी, मकाम बख्शा, माँ के रूप में बनाया का उसके कदमों तले जन्नत है। बेटी के रूप में बेटी का रूप अल्लाह ताला ने दिया तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको 2 बेटियां दे दी उनकी शादी करके ब्याह दिया तो और मैं जन्नत में ऐसे हो जाएंगे। बहन का रूप दिया तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको 2 बहनें दी वो उनकी खिदमत करता रहा, उनकी शादियां की, शादी के बाद उनको विरासत में उनका हिस्सा दिया। पूरे पाकिस्तान का रिवाज है मालदार या फकीर अपनी बहनों को भाई जायदाद में हिस्सा नहीं देते, जो जहेज दे दिया बस वही दे दिया और बाकी पर डाका मार के काबिज हो जाते हैं। कोई बहन हिस्सा मांगे तो कहते बड़ी बेगैरत है, भाइयों से मांगती है। बेगैरत तो वो है जिसने एक छाती के दूध पीने वाली बहन का हक मार के घर बैठ गया है। तो जिसने 2 बहनों को पाला, शादी की, उनका पूरा हक अदा किया, हक अदा करने के बाद भी उनका ख्याल करता करता मर गया तो उस पे जन्नत वाजिब हो गई। बीवी के रूप में आई तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूं अपनी बीवियों के साथ। और बेहतरीन माल वो है जो तुम अपनी बीवी पर खर्च करते हो और अपने बच्चों पर खर्च करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को औरत की इज्जत का जरिया बनाया। ये औरत की इज्जत नहीं है कि घुंघरू बांध कर वो स्टेज पर उसकी झंकार पहाड़ों को भी छलनी कर रही हो और ईमान के भी जनाजे उठ रहे हों। क्या जुल्म और सितम है, जो उम्मत हया फैलाने आई थी वही बेहयाई के अड्डे चलाने बैठ गई। जिस उम्मत ने पाकीज़गी को वजूद देना था वही गटर के व्यापारी बन गए। जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंट